सीखने से हेट करता है, उसको नफरत होती है। These are the important one word substitution for all competitive exam like SSC, NDA, CGL या बैंकिंग में भी आजकल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसिबल वोकेबलरीज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए। तो फर्स्ट है हेटर ऑफ लर्निंग। हेटर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जिसको कुछ नया सीखने से हेट करता है, उसको नफरत होती है कुछ भी सीखने से, कुछ भी नया काम सीखने से। तो दिस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मीसोलॉजिस्ट। मीसोलॉजिस्ट जिसको कुछ भी सीखने से हेट होती है, नफरत होती है, कुछ भी नापसंद करता वो सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटर ऑफ मैरिज। जिसको शादी करने से हेट होती है, नफरत होती है उसको शादी करने से, उसको शादी नहीं करनी है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज जहां पर भी मिस आता है प्रीफिक्स में, इसका मतलब होता है हेट। ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखना कि जहां भी मिस आएगा वहां पे होता है हेट। नेक्स्ट है हेटर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब होता है मानवता, जिसको मानवता से हेट होता है। ठीक है, पूरी मानवता से उसको हेट होता है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में मिसैंथ्रोप। MISANTHROPE मिसैंथ्रोप। ऑलराइट, तो वन हु हेट्स मैन, जिसको आदमियों से, लड़कों से, आदमियों से नफरत होती है। बहुत सारी लड़कियां होती है जिसको आदमियों से नफरत होती है, उनको आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो जिन लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता उसको बोलते हैं मिसैंड्रिस्ट। मिसैंड्रिस्ट इसका मतलब होता है हेटर ऑफ मैन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हेट्स वुमन। जिसको वुमन से नफरत होती है, गर्ल से, वुमन से, लड़कियों से नफरत होती है, बहुत सारे मेंस को, तो दिस इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। ऑलराइट गाइस, मिसोगाइनिस्ट, दिस इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते जाता है, चाहे एसएससी हो या सीडीएस हो, यहाँ ये क्वेश्चन ऑलवेज रिपीट होते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में, फियर ऑफ डॉग्स। बहुत सारे होते हैं जिनको कुत्तों से डर लगता है। ठीक है, वो दूरी से कुत्ते को देखेंगे और उनको क्या वहीं से भाग जाएंगे। तो जिनको कुत्तों से डर लगता है दिस इज कॉल्ड साइनो। ठीक है, साइनोफोबिया। फोबिया, तो फोबिया का मतलब होता है डर। अगर सफिक्स होता है पीछे वाला, अगर कहीं पर भी फोबिया लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है डर। ठीक है, तो फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोफोबिया। एंड द नेक्स्ट वन इज लवर ऑफ डॉग्स। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको कुत्तों से, छोटे छोटे पपी से क्या होता है, प्यार होता है। ऑलराइट, उसको बोलते हैं कैनो। ठीक है, सब दोनों में सी है। फिलिया, PHILIA, तो फिलिया मतलब होता है लव या लवर। तो जहां पर भी फिलिया वर्ड्स आता है, सफिक्स आता है, इसका मतलब होता है लवर। तो फिलियास का मतलब होता है लवर। ऑलराइट, एग्जाम में ये ट्रिक्स आप कर सकते हैं। जहां भी फोबिया आएगा इसका मतलब डर, जहां भी मिस आएगा इसका मतलब हेट, और जहां भी फिलिया आएगा इसका मतलब होता है लवर या लव। ठीक है, नेक्स्ट है अ लवर ऑफ वर्क। वर्क मतलब होता है काम, जिसको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट होता है अपने काम के लिए। ठीक है, डेडिकेट होता है, उसको बोलते हैं ईगो फाइल। PHILE, फाइल, ईगो फाइल। पी वाला है ये फाइल। ठीक है, फाइल का मतलब भी लवर होता है या लव होता है, जिसको अपने काम से प्यार होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज वन हु स्पीक लेस, जो बहुत ज्यादा कम बोलता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम बोलते हैं, बात ही नहीं करते, या करते भी तो बहुत ज्यादा कम बातें करते हैं। इसको बोलेंगे इंग्लिश में रेटिसेंट। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं रेटिसेंट। ऑलराइट, रेटिसेंट, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा कम बातें करता है, रेटिसेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इसका अपोजिट है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, वन हु टॉक्स अ लॉट।
जो बहुत ही ज्यादा बातें करता है, ठीक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकोशियस, ठीक है, या तो बोलेंगे लोकोशियस, चैटी भी आता है, चैटर बॉक्स भी आता है, या टॉकटिव भी वही होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है। ऑलराइट गाइस, तो ये है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमेशा रिपीट होते जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कीप सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस गाइस।